कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 5 जनवरी से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सड़कों पर उतरेगी। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और बैठक के बाद में बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। लेकिन आज ऐसा मौका था। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वो न केवल दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शपथ पत्र पढ़ करके सुनाया गया। और आपने कब ऐसी तस्वीर देखी है, जरा देखिए अब अपनी स्क्रीन पर। आपने कब ऐसी तस्वीर देखी है कि पूरी कांग्रेस पार्टी, सीडब्ल्यूसी के सारे मेंबर, कांग्रेस के अध्यक्ष हाथ में शपथ पत्र लिए हुए हैं और शपथ पत्र लेकर के वो पढ़ रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता वो उनके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। क्या लिखा था इस शपथ पत्र में? क्या कांग्रेस ने आज शपथ ली है, कसम खाई है, और इससे देश की राजनीति कितनी बदल जाएगी? 5 जनवरी की तारीख तय कर दी गई है। 5 जनवरी से क्या कुछ बदलने वाला है? ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। और इन 8 दिनों में बीजेपी किस तरीके से क्या कुछ तैयारी करेगी, 5 जनवरी से क्या कुछ होने वाला है, मुझे लगता है कि एक बार पहले ये शपथ सुन ली जानी चाहिए। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की हर हालत में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान रोजगार मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। मांग रोजगार और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूरों के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हम मनरेगा बचाने मजदूर के अधिकार बचाने और गांव अपनी बुलंद करने का संकल्प लेते हैं। जय संविधान, जय हिंद। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम शपथ लेते हैं 5 तारीख से गांव-गांव में जाकर के मनरेगा की लड़ाई लड़ेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं, भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी, समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे। मांग आधारित रोजगार और ग्राम सभा के अधिकारों की रक्षा करेंगे। अब कांग्रेस ने यहां पर शपथ ली और एक शपथ पत्र जो है वो आप देखिए। यह शपथ पत्र है जिसमें 5 मांगे, 5 बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई है और कहा जा रहा है कि यह शपथ पत्र
घर घर तक पहुंचाया जाएगा और 5 जनवरी से कांग्रेस गांव गांव से यात्रा निकालेगी और कुछ बड़ा जो है कांग्रेस पार्टी करने वाली है। देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और वैसे तो इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में बहुत सारी बातें कही गई। एसआईआर को लेकर के भी कहा गया, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के भी कहा गया, क्रिश्चियनों को लेकर के जिस तरीके से तस्वीर निकल करके सामने आई उस पर भी बात हुई। बहुत सारी सीडब्ल्यूसी की जब बैठक होती है, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, तो उस बैठक में बहुत सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा होती है कि क्या कुछ देश में चल रहा है, क्या कुछ राजनीति में चल रहा है और क्या कुछ आगे करने की जरूरत है। और इसको लेकर के तमाम नेता वो आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं और उसके बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष वो अपनी बात कहते हैं। और इस बैठक के अंदर आज हर कोई आया। इस बैठक में आज शशि थरूर भी थे, भागे भागे दौड़े दौड़े पहुंचे शशि थरूर। वो शशि थरूर जो लगातार कई दिनों से इधर उधर ज्ञान दे रहे थे, इधर उधर बातें कह रहे थे, वो भी दौड़े दौड़े भागे पहुंचे। दिग्विजय सिंह का आज एक ट्वीट वायरल हो गया, उस ट्वीट पर खूब बातें होती रही। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट को लेकर के कहा गया कि पता नहीं वो कहां क्या करने वाले हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट करके लिखा था कि बीजेपी आरएसएस के अंदर संगठन का एक जमीन पर बैठने वाला आदमी मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री बन गया। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज मनरेगा के ऊपर कांग्रेस पार्टी वो एक तरीके से तटस्थ नजर आई। राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि मनरेगा के खात्मे का एक ही मकसद है, गरीबों के रोजगार के अधिकार को मिटाना, राज्यों से आर्थिक और राजनीतिक शक्ति चुराना और उस पैसे को अरबपति मित्रों को पकड़ाना। एक अकेले प्रधानमंत्री की मनमानी का नुकसान पूरा भारत भुगतेगा, रोजगार खत्म होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूटेगी और जब गांव कमजोर होंगे तो देश कमजोर होगा। राहुल गांधी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मैं आपको सुनवाता हूं राहुल गांधी ने जो कुछ कहा। लेकिन जरा आप इस बात को सोचिए कि मनरेगा का मुद्दा क्या वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है? क्या मनरेगा के मुद्दे से कांग्रेस पार्टी वो मौजूदा सत्ता को यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को हिला देगी? देखिए, मनरेगा का मुद्दा छोटा तो नहीं है, ये बात तो तय है। मनरेगा का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो गांव गांव तक है। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें शायद मनरेगा के मजदूर ना हो। अब समझिए जरा इस बात को। और गरीब आदमी वो एक तरीके से कांग्रेस का कोर वोटर रहा है और उस कोर वोटर को यह बताया जा रहा है कि देखिए आपके पेट पर लात मारी जा रही है, गांवों को कमजोर किया जा रहा है, अपने उद्योगपति दोस्तों के हाथ में पैसा दिया जा रहा है। देश में बेरोजगारी की हालत पहले ही बद से बदतर है और अब एक नई बेरोजगारी खड़ी की जा रही है। इस मैसेज को कांग्रेस जमीन पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अब इसमें कितनी कामयाब होती है, कितनी नहीं होती है और किस तरीके से उनकी 5 तारीख की जो यहां पर कॉल दी गई है वो कैसे कितनी सक्सेसफुल होती है और उसको किस तरीके से पूरा स्वरूप दिया जाता है, ये आने वाले वक्त में जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इस मामले को छेड़ा है, बाकी तमाम पार्टियां भी मनरेगा को लेकर के विरोध करती रही है और कर रही है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। हर कोई जो है वो मनरेगा का नाम बदल करके और मनरेगा में जिस तरीके से रूल बदले गए कि 100% पैसा जो पहले आता था उसमें 90% पैसा सरकार देती थी, केंद्र सरकार देती थी, उसको अब 60 और 40 में कर दिया गया। तो सारी बातें हर कोई कह रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले पर जिस तरीके से एक अलग स्टैंड लेकर के दिखाया है, कहीं ना कहीं कोशिश यह है कि देश भर में गांव देहात के अपने वोटर तक, कोर वोटर तक, जो गरीब वोटर है उस तक पहुंचा जाए। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन
फाइनेंस सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वो ही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। थैंक यू। दरअसल ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि कोई ऐसा मुद्दा छेड़ा जाए जिसको लेकर के आम आदमी ये सोचे कि मेरी बात हो रही है। कई मुद्दे ऐसे उठाए गए जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा खूब हुई, उनमें खूब ताकत झोंकी गई, लेकिन आम आदमी उससे कनेक्ट नहीं हो पाया। और यहां पर गरीब आदमी अगर वो लौट करके वापस कांग्रेस की तरफ आ जाता है, जो कांग्रेस का कोर वोटर रहा, जो 5 किलो अनाज में जो लाभार्थी योजना के तहत जो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया, अगर वो वापस आ जाता है, करीब 26 करोड़ के आसपास कहा जाता है कि मनरेगा के सीधे तौर पर या तो लाभार्थी रहे हैं या रजिस्टर है। अभी 26 करोड़ लोग अगर अपनी तरफ आ गए तो फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ी जो है कांग्रेस को बढ़त हो जाएगी और एक तरीके से कांग्रेस अपने आप को रिफॉर्म करती हुई भी नजर आ रही। जरा ये बयान देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों ने पूरे देश को चिंतित किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान आना चाहिए था, या हिंदू हितैषी जो सरकार अपने आप को कहती है, उस सरकार की तरफ से स्टैंड लिया जाना चाहिए था, वो काम कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। हिंदुओं को लेकर के, अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर के आज सीडब्ल्यूसी के अंदर चर्चा हुई। इसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर कई इलाकों में बीजेपी, आरएसएस और इनसे जुड़े संगठन के लोगों ने भाईचारा और सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। इससे पूरी दुनिया के सामने देश की छवि धूमिल हुई है। अभी आपने देखा कि क्रिसमस के मौके पर क्या कुछ किया गया, अलग अलग जगह पर, छत्तीसगढ़ में, कई और जगह पर कैसे हुड़दंग किया गया। उस मुद्दे को भी आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में उसका भी जिक्र हुआ। यानी जो अल्पसंख्यक वोटर है उसको भी अपनी तरफ, जो गरीब वोटर है उसको भी मैसेज देने की कोशिश, और जो हिंदू अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में उस पर जिस तरीके से अत्याचार हुए हैं उस पर कह करके, और जो हिंदुओं के मन में एक एंटी हिंदू कांग्रेस पार्टी की जो एक छवि गढ़ी गई है उसको तोड़ने की कोशिश। और इसके साथ साथ एसआईआर का मुद्दा उठा। एसआईआर का मुद्दा उठा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत जग जाहिर है, इसीलिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे वोटरों के नाम ना काटे जाए। यानी ये जो सारी लड़ाई है वो चलती रहे, लेकिन जो असल लड़ाई है एसआईआर की, और एसआईआर के जरिए जिस तरीके से बीजेपी या चुनाव आयोग अब देश भर में एसआईआर करवाना चाहता है, तो कहीं जिस तरीके से वोट काटने की बात अलग अलग राज्यों में आ रही है, अगर हमारे वोट ही काट दिए जाएंगे, कोर वोटर को अगर काट दिया जाएगा, उसका वोट ही काट दिया जाएगा, तो फिर लड़ाई सारी बेमानी हो जाती है। यानी फिर आप कोई मुद्दा उठा लीजिए,
कोई रैली करिए या फिर कोई यात्रा निकालिए, फिर किसी यात्रा का, किसी रैली का कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं, अब जो फाइनल जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव है, या फिर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी उतना सीरियस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश से एक अगर बड़ा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ में कामयाब हो जाता है, तो फिर उसके बाद में 2029 में भी नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मनरेगा के मजदूर है, गांव गांव में सबसे ज्यादा मजदूर जो है वो मनरेगा के उत्तर प्रदेश में है। तो देखना यह है कि 5 जनवरी से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हुंकार भर रही है, इसको कितना ऐलान में बदल पाएगी। और इसके साथ साथ आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा अरावली को लेकर के भी हुई। अरावली को लेकर के भी 1000 किलोमीटर की यात्रा निकलने जा रही है, और इस यात्रा को या तो राहुल गांधी लीड करेंगे या फिर राहुल गांधी हरी झंडी दिखाएंगे, यह भी कहा जा रहा है। और आज सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तकरीबन हर राज्य में है, और कई राज्य ऐसे हैं जैसे राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है, यहां पर कांग्रेस बीजेपी के आमने सामने की लड़ाई रही। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, अब उसके बाद में उड़ीसा में भी कोशिश हो रही है, असम में, कई राज्य ऐसे जहां पर कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई, मध्य प्रदेश है। और अगर इन राज्यों में भी जो 10-15 राज्य है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की अगर आमने सामने की लड़ाई है, अगर इन राज्यों में भी कांग्रेस कामयाब हो जाती है, तो फिर उसके बाद में बीजेपी को हराना बहुत हद तक संभव हो पाएगा। लेकिन सबसे पहले उसको अपने आप को मजबूत करना होगा। और अगर 5 तारीख की लड़ाई अगर वाकई कोई निर्णायक लड़ाई हुई, तो फिर ये कहा जा सकता है कि 27 के लिए और उसके बाद 29 के लिए एक तरीके से जमीन तैयार हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतार पाती है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।